गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। कहते हैं वो रात को अजीब आवाजें आती थी और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में कुछ लड़के पेड़ के नीचे बैठे, रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा। अरे रवि, सुना है वो हवेली में रात को भूत दिखता है। हाँ, पागल मत बन, वो आ गया तो वापस नहीं आएगा। तुम लोग डरपोक हो। मैं आज आधी रात को हवेली में जाऊंगा। सच में? अगर तू गया और वापस आ गया तो हम तुझे जीत मान लेंगे। उस रात रवि ने शर्त लगाई कि वो पुरानी हवेली के अंदर जाएगा और वापस आकर सबको दिखाएगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। रवि रात को हवेली की ओर जा रहा था। रात बहुत डरावनी लग रहा था। रवि आज तो गया काम से। और अब ये रवि लालटेन लेकर हवेली पहुंचा। जो बंद रहने वाला दरवाजा आज खुला था, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। रवि हवेली के अंदर पहुंच गया। अंदर अंधेरा और जाली, टूटे फर्नीचर, ऊपर से किसी की चलने की आवाज आए। रवि डरते हुए आगे बढ़ा। ऊपर में एक सफेद साड़ी में भूत रवि को घूर रही थी। लाल लाल आंखें। रवि डर गया। अचानक से वो नीचे आ गई। कौन हो तुम? कौन हो? बहुत दिन बाद कोई आया है यहाँ। उस दिन के बाद से रवि हवेली से कभी बाहर नहीं आया। अब हवेली से रवि और वो अजीब आवाजें आती हैं। हमें रवि को नहीं भेजना था। तुम सही कह रहे हो भाई, मैंने ही उसे जोश दिलाया था। सरपंच जी, सुना है रवि पुरानी हवेली गया था, फिर वहां से नहीं आया। आज ही सुना, उस हवेली में तो भूत रहता है। अब रवि नहीं आ सकता। बहुत समय पहले जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग सादगी से रहते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसमें कोई रहस्य छुपा है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। अरे चलो आज कुएं के पास चलते हैं। नहीं, वहाँ मत चलो। वहाँ कहते हैं वो कुआं जादुई है। अरे डरपोक मत बनो, देखेंगे तो सही उसमें क्या है। तीनों बच्चे कुएं के पास पहुंचे और अंदर झांके। अचानक कुएं का पानी चमकने लगा और उसमें से एक साधु की परछाई दिखाई दी। बच्चों, ये कुआं साधारण नहीं है। इसमें वही शक्ति है जो सच्चे दिल और नेक काम करने वालों की मदद करती है। लेकिन याद रखना, अगर कोई लालच करेगा तो ये कुआं उसे सुखी नहीं रहने देगा। मतलब ये कुआं हमारी मदद कर सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ तभी
जब तुम सब मिलजुल कर गांव की भलाई करोगे। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए। सिर्फ वही पुराना कुआं बचा था जिसमें अभी भी पानी था। ताऊ जी, बड़ी मुसीबत आ गई है। बरसों से बरसात नहीं हुई, गांव पर अकाल छा गया और तालाब भी सूखकर खाली हो गया। हाँ सरपंच जी, तालाब तो पूरी तरह सूख चुका है। अब पानी सिर्फ उस रहस्यमयी कुएं में बचा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसमें क्या राज छुपा है। सरपंच जी, बड़ी अनहोनी हो गई। राम ठाकुर ने उस रहस्यमयी कुएं पर कब्जा कर लिया है। ये क्या हो गया? अगर अभी नहीं पहुंचे तो गांव का पानी भी उसके हाथों में चला जाएगा। चलिए जल्द। गांव के सभी लोग उस कुएं के पास आ गए। सरपंच जी भी उनके साथ थे। वहां पहले से खड़े थे राम ठाकुर और उसका साथी बिरजू ठाकुर। दोनों बहुत ही लालची आदमी थे। राम ठाकुर, ये कुआं पूरे गांव का है। बताओ, तुमने इस पर कब्जा क्यों किया? हम गांव के ठाकुर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन गांव का सरपंच मैं हूँ। गांव वाले और राम ठाकुर के बीच जबरदस्त बहस चल रही थी। कभी आवाजें ऊंची हो जाती, कभी लोग गुस्से से उबल पड़ते। माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका था। तभी अचानक वहाँ तीनों बच्चे सूरज, मोहन और राधा आ पहुँचे। अरे आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? गांव का कुआं तो सबका है, फिर इसमें लड़ाई कैसी? अगर बड़े ही झगड़ते रहेंगे तो छोटे क्या सीखेंगे? अब तुम लोग बताओ कि क्या ठीक है। कुएं का पानी किसी को छूने तक ना देना। हाँ हाँ, राम सही कहता है। गांव वालों और ठाकुरों के बीच देर तक बहस होती रही, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिरकार गांव वाले निराश होकर अपने अपने घर लौट गए। रात घिर आई थी और राम ठाकुर व बिरजू ठाकुर अब भी वहीं कुएं के पास डटे रहे, ताकि कोई और वहां आने की हिम्मत न कर सके। काफी रात हो चुकी थी। राम ठाकुर और बिरजू ठाकुर दोनों कुएं के पास ही गहरी नींद में सो गए। अचानक उस रहस्यमयी कुएं से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, मानो कोई अंदर से गरज रहा हो। अचानक कुएं का पानी उबलने लगा और उसी पल उसमें से एक भयानक राक्षस निकल आया। जैसे ही उसकी गूंजती हुई दहाड़ ने चारों ओर अंधेरा हिला दिया, ठाकुर और बिरजू की नींद टूट गई। दोनों कांपते हुए उठ बैठे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। यहाँ मरने आए हो क्या? लालच से भरे ये दोनों अब डर के साए में टूट चुके थे। उनके पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई हो और अचानक दोनों चीखते हुए वहां से भाग खड़े हुए। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। उनकी घबराई हुई आवाजें दूर तक सुनाई दे रही थीं। सुबह होते ही गांव वाले कुएं के पास इकट्ठा हुए। सबकी नजरें हैरानी से घूम रही थीं। वहां ना राम ठाकुर था, ना बिरजू ठाकुर। पूरा कुआं शांत था, मानो रात की घटनाएं कोई सपना रहीं। गांव वाले चैन की सांस लेने लगे। सबके चेहरों पर खुशी लौट आई। तभी सूरज, मोहन और राधा आगे बढ़े और उन्होंने सबको ऋषि मुनि की बातें सुनाई। बात थी, प्रकृति की रक्षा करो, पेड़ लगाओ, तभी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। ने उसी दिन से गांव में पेड़ लगाना शुरू कर दिया। सूरज, राधा और मोहन भी गांव वालों के साथ मिलकर मेहनत करने लगे। धीरे धीरे कुएं का पानी सबके लिए वरदान बन गया और गांव में इस जंगल में एक ज्ञान वृक्ष है, जिसके नीचे जादुई किताब है, जिसमें दुनिया का हर रहस्य लिखा है।
मुझे वो किताब मिल जाए, मैं सबको सच्चाई बता पाऊंगा। समर को रहस्य खोजने का बड़ा ही शौक था और उसने जंगल जाने का फैसला किया। जंगल बहुत घना है, हाँ? मानना पड़ेगा। डरावनी आवाजें, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। समर के सामने एक चुनौती था, तेजबाती लड़ी। बाप रे बाप, बहुत तेज भारी है। कुछ सोचना पड़ेगा। अगर मैं पेड़ काट दूं तो पुल बन जाएगा, लेकिन जंगल को नुकसान होगा। लेकिन सूखा लकड़ी से पार कर घने जंगल के बीच में धीरे धीरे चल रहा है। अचानक दूर से एक भव्य शेर दिखाई देता है, जो मोटी झाड़ियों के पीछे से थोड़ा झांक रहा है और सीधे समर को देख रहा है। समर का चेहरा हैरानी और डर से भरा है। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो एक जगह जम सा गया है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इसे चोट पहुंचाऊंगा तो ये और गुस्से में आ जाएगा। रवि ने अपनी रोटी शेर को दे दी और आगे बढ़ा। वाह, ये गुफा कितनी पुरानी और रहस्यमयी लगती है। अंदर क्या छुपा होगा? गुफा की दीवारों में हल्की चमकती हुई क्रिस्टलें जमी हुई हैं, जो नर्म और जादुई रोशनी बिखेर रही हैं। ऊपर से स्टैलेक्टाइट्स टंगे हैं और नीचे छोटी छोटी पानी की पोखरियां रोशनी को परावर्तित कर रही हैं। ये जगह कितनी अद्भुत है। पता नहीं इसमें कौन से रहस्य छुपे हैं। क्या मुझे और अंदर जाना चाहिए? समर रहस्यमयी गुफा से बाहर निकल रहा है। समर का चेहरा राहत और उत्साह से भरा हुआ है। बाहर जंगल में धूप चमक रही है। ऊंचे पेड़ और घनी हरियाली नजर आ रही है। आखिरकार समर को ज्ञान का वृक्ष मिल गया, जिसकी तलाश सदियों से हो रही थी। समर, तूने निस्वार्थ भाव से और बिना किसी नुकसान के ये कठिन सफर तय किया। अब तू इस किताब का असली अधिकारी है। जब तक इंसान जंगलों और जंगली जानवरों की रक्षा नहीं करेगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। यही तो असली खजाना है। और समर ने किताब को एक बैग में पकड़कर गांव की ओर चल पड़ा।